हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लवकुश वर्मा है। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके उपयोग से यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो जब आप इससे प्राइमरी और मिडिल के जो बच्चे हैं जिसको इंग्लिश पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, वो डिफ़िकल्टी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी यदि हम इसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा इसमें। हम देखते हैं कि बच्चे को इंग्लिश रीडिंग कराना हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ जो इंग्लिश की जो स्ट्रक्चर है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। मैं आपको इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना चाहूँगा। हम ग्राफीम लेते हैं, ग्राफीम EA। अब इसका उच्चारण हम देखते हैं कि दो अलग तरीके से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं EA का उच्चारण दो अलग अलग तरीके से हो रहा है। जैसे फर्स्ट EA को पहले बार में ए से ए करके बोला जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि जब हम इसे पढ़ेंगे BR ब्रा, और EA को यहाँ पर ए बोला जा रहा है, तो ब्रेड। यहाँ पर EA का जो प्रोनंसिएशन है वो ए हो रहा है। वैसे ही हम HEAD, हेड, स्वेटर, ग्रेट, हेल्थ, वेल्थ, स्प्रेड इत्यादि में हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। उसी के अलावा EA का उच्चारण इसमें ई के रूप में भी हो रहा है। जैसे अपन देख सकते हैं टीम, टी, रीड, लीव्स, स्पीक, प्लीज़, ईट, लीव। आपने गौर से सुना होगा कि इन दोनों का उच्चारण लेटर सेम है, EA, जिसे अपन यहाँ पर ग्राफीम बोला जा रहा है। EA का उच्चारण दो अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका यदि हम डेली अभ्यास कराएं बच्चों को, तो उसका इंग्लिश जो रीडिंग है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, वो अच्छे से पढ़ने लगेगा। ये तो हुई बच्चों की बात। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़ोनीम और ग्राफीम होता क्या है। ये आपकी जानकारी के लिए है, बच्चे के लिए नहीं। जब हम किसी लेटर या लेटर्स के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो वह फ़ोनीम कहलाता है। मतलब किसी लेटर को अपन जब पढ़ रहे हैं तो हमारे मुंह से जो साउंड निकल रहा है, तो उस साउंड को हम फ़ोनीम कहेंगे। और जब उसी साउंड को हम लिखते हैं एज अ रिटन फॉर्मेट लिखते हैं तो वह ग्राफीम कहलाता है। तो इंग्लिश में हम देखते हैं कि 5 वॉवेल्स है, AEIOU। इस वीडियो में मैं आपको ए से जितने भी ग्राफीम बनते हैं, ए जो वॉवेल है उससे जितने भी ग्राफीम बनते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए जो हमारा वॉवेल है, उससे जो उस वॉवेल से जो बनने वाले ग्राफीम है कि उसका हम कैसे कैसे अलग अलग ढंग से प्रोनंसिएशन कर सकते हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले लेटर ए यहाँ पर दिख रहा है, उसका उच्चारण मैंने हिंदी के रूप में एक जानकारी बिठाने के लिए लिखा है ए के रूप में, ए। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर BAT बैट, FAN फैन, फैट, वैन, मैट, कैट। तो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि एक उच्चारण ए के रूप में किया जा रहा है। कैट, रैट, हैट, मैन एंड पेन। वैसे ही जब कभी भी ये ग्राफीम AI एक साथ आए, तो अब हम बच्चों को कैसे बताएंगे उसे। AI जब कभी भी हमें दिखे तो उसे ए बोलना है। तो यहाँ पर आया हुआ है SAIL, ये जो वर्ड है उसको हम पढ़ेंगे सेल, फेल, ट्रेन, वेट, एट। सभी जगह ए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एम, पेड, क्लेम एंड पेंट। अगला ग्राफीम लेते हैं AY। ये भी AI के जैसा ही साउंड प्रोड्यूस करता है। AY, जिसको अब मैंने हिंदी में लिखा है ए। जैसे डे, से, मे, पे, वे, प्ले, प्रे, स्वे एंड ट्रे। अगला ग्राफीम वर्ड AU, जिसका उच्चारण
ओ के रूप में हम करेंगे, जैसे कि फॉल्ट, ओ फॉल्ट, ऑथर, बिकॉज, ओ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसी के जैसे AW भी ओ साउंड प्रोड्यूस करता है। जॉ, सॉ, लॉ। ये इस प्रकार से यदि हम बच्चों को सिखाएंगे तो उसका जो मेमोरी पावर है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसको जो पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं वो इससे बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप भी यही करिए, मैं भी यही करता हूँ।